Hey guys, welcome back on my YouTube channel. This is me, Dr. Sadaf Amreen, currently pursuing MD in पैथोलॉजी। आज का टॉपिक हमारा है एड्रीनोजेनाइटल सिंड्रोम। एड्रीनोजेनाइटल सिंड्रोम किसे बोलते हैं? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ जेनेटिक कंडीशन लिमिटिंग हार्मोन प्रोडक्शन इन द एड्रीनल ग्लैंड। इसमें क्या होता है कि एक ग्रुप है जेनेटिक कंडीशन का, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता, लिमिटिंग प्रोडक्शन होता है हार्मोन का, जिसके अंदर कहाँ पर, एड्रीनल ग्लैंड्स के अंदर। जैसे कि हम बात करते हैं कॉन्जेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, कंडीशन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, लिमिटिंग हार्मोन प्रोडक्शन होने लगता है कहाँ पर, एड्रीनल ग्लैंड के अंदर। ज़्यादातर जो होता है ये इफेक्ट करता है चिल्ड्रंस को, और जो होता है इसकी वजह से क्या होने लगता है, नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होता है नहीं होता बच्चे का, जिसकी वजह से इसकी वजह से बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। लेकिन अगर इसका अंदर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले तो क्या होता है, इसके अंदर नॉर्मल इंसान जो होता है लाइफ अपनी जी सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कॉन्जेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया इज अ डेफिशिएंसी ऑफ, तो आपका जवाब होगा 21 हाइड्रोक्साइलेज। अगर आपसे इस तरीके का सवाल पूछा जाता है कि कॉन्जेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया जो होता है किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो आपका जवाब क्या होगा, 21 हाइड्रोक्साइलेज। अब बात करते हैं इसकी प्रेजेंटेशन की, यानी अगर किसी पेशेंट को, अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसके अंदर एड्रीनोजेनाइटल सिंड्रोम है, तो उसके अंदर हमें प्रेजेंटेशन क्या मिलेगा। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसके अंदर 21 हाइड्रोक्साइलेज की डेफिशिएंसी है, तो उसके अंदर हमें देखने को मिलता है क्लाइटोरोमेगेली, यानी क्लाइटोरिस जो होता है वो उसका इनलार्जमेंट हो जाता है, जिसको बोला जाता है क्लाइटोरोमेगेली। इसमें क्या होता है, विच में भी मिस्टेकन फॉर अ पेनिस, जिसके जाता है क्या लगता है, वो हमें मिस्टेक लगते हैं। जैसे क्या, क्लाइटोरिस जो होती है वो क्या होती है, फीमेल पेनिस होती है। तो जब उसके जब क्लाइटोरोमेगेली हो जाएगी तो जिसकी वजह से क्या होगा, मिस्टेकन फॉर अ पेनिस, या फिर हो जाएगा इनलार्ज वल्वा। इनलार्ज वल्वा किसकी तरह लगता है, विच रिजेंबल अ बायलोब स्क्रोटम, यानी वल्वा जो होता है, हमारा जो वल्वा होता है वो इतना लार्ज होता है कि वो जो होता है ऐसा लगता है कि ये बायलोब स्क्रोटम है। उसके बाद करते हैं हम बात गर्ल्स जो होती हैं जिनके अंदर सीवियर जो होता है कॉन्जेनाइटल एड्रीनोजेनाइटल हार्मोन सीवियर डेफिशिएंसी होती है, या फिर कॉन्जेनाइटल एड्रीनोजेनाइटल सिंड्रोम होती है जो जिनके अंदर सीवियर होती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, फीमेल सीडो हार्मोफ्रोडाइट बोलता है। जो भी जिन्हें जो होता है ट्रीट किया जाता है, मे बी ट्रीटेड एज अ बॉयज़, यानी वो होती फीमेल है, जेनेटिकल जो सेक्स होता है उनका फीमेल होता है, लेकिन वो कैसी होती है, मेल की तरह होती है, तो इसलिए उन्हें किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, एज अ बॉय के तौर पे ट्रीट किया जाता है। और अगर पेशेंट के अंदर जो होता है डेफिशिएंसी हो जाती है 11 हाइड्रोक्साइलेज की, तो इसकी वजह से क्या होता है, लीड टू द वायरलाइजेशन एंड हाइपरटेंशन होता है। अगर पेशेंट के अंदर हो जाती है 17 हाइड्रोक्साइलेज की डेफिशिएंसी, तो इसकी वजह से क्या होता है, डेफिशिएंसी हो जाती है एस्ट्रोजन की, एंड्रोजन की। इसकी वजह से और क्या होने लगता है, एक्सेस हो जाती है डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन की, जिसकी वजह से क्या होता है, सेक्सुअल क्या होता है, इन्फेंटालिज्म होने लगती है और हाइपरटेंशन होने लगती है। सो तो नॉर्मली होता ये कि जो हमारे यहाँ जब नॉर्मल कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजन, जिसकी वजह से क्या होता है, सेक्स जो ऑर्गन होते हैं उन पे क्या होता है, या सेक्सुअल फंक्शन जो होता है उसके ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन होता ये है कि इसमें एंड्रोजेनस एनाइटल सिंड्रोम के अंदर क्या होने लगता है, इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल क्वांटिटी सिक्रीट होने लगता है एंड्रोजन, उसकी वजह से क्या होता है, एड्रीनोजेनाइटल सिंड्रोम डेवलप हो जाती है। इसकी वजह से और इसमें होता है कि एंड्रोजन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं टेस्टोस्टेरोन के अंदर। और होता ये कि जो एंड्रोजन्स होते हैं वो हमारे जो होता है कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, टेस्टोस्टेरोन के अंदर कन्वर्ट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, क्लाइटोरोमेगेली हो जाती है और क्या हो जाता है, इनलार्ज वल्वा हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर द एंड्रोजेनिक एक्टिविटी के लिए, एंड्रोजेनस सिंड्रोम के लिए। और अगर किसी को पेशेंट को कोई ऐसा है जिसको कॉन्जेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, तो इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर क्या होता है, कॉन्जेनाइटल किस वजह से हो सकता है, इसमें क्या होता है, साइज जो होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स का बढ़ जाता है, किस वजह से बढ़ जाता है, साइज इंक्रीज करता है ड्यू टू द अबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टेरॉइड सिक्रीटिंग कॉर्टिकल सेल जो होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे कि डेफिशिएंसी हो जाती है किसी पेशेंट के अंदर, क्या होता है, 21 हाइड्रोक्साइलेज की डेफिशिएंसी हो जाती है, 17 हाइड्रोक्साइलेज की डेफिशिएंसी हो सकती है, या जैसे कि हमने पढ़ा 11 हाइड्रोक्साइलेज की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसमें क्या होता है, साइज जो होता है ग्लैंड का इंक्रीज कर जाता है, कॉर्टिकल सेक्रेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, अगर किसी को क्या होता है, कॉन्जेनाइटल टाइप की होती है। पैथोलॉजी की बात करते हैं, इसके अंदर पैथोलॉजी में होता है क्या, एनलार्जमेंट हो जाता है एड्रीनल ग्लैंड्स का, जैसे कि हम अभी पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड जो होता है उनका एनलार्जमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्राइमरीली क्या होता है, फ्रॉम द एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजेनिक हार्मोन की वजह से। क्यों एड्रीनल ग्लैंड्स का एनलार्जमेंट हो, क्योंकि वो एंड्रोजेनिक हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ गया, कहाँ से, एड्रीनल कॉर्टेक्स की वजह से। ये इसका जो होता है पैथोलॉजिकल कॉज होगा। उसके बाद हम क्या है, इसके अंदर अगर हम बात करें सिम्टम क्या होते हैं, सिम्टम इसके अंदर क्या होते हैं, सिम्टम इसके अंदर करेक्टरिस्टिक फीचर्स जो देखने को मिलते हैं, इसके अंदर क्या होता है, वायरलिज्म होता है, जैसे एक्सेस ऑफ बॉडी ग्रोथ होने लगती है। बॉयज़ के अंदर अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, बॉयज़ के अंदर क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, इसमें क्या होता है, प्रीशियस बॉडी ग्रोथ होने लगती है। इसके अंदर क्या होता है, कॉजिंग स्ट्रोक की अपीयरेंस होने लगती है, जिसे इन्फेंट हर्क्यूलस भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रीशियस सेक्सुअल डेवलपमेंट हो जाता है विद इनलार्ज पेनिस इवन एट द एज ऑफ 4 ईयर पे,
ठीक है। उसके अलावा क्या होने लगता है इसके अंदर, अगर हम बात करें फीमेल के अंदर क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हमें, तो फीमेल के अंदर हमें देखने को मिलता है इसके अंदर सिक्रीशन एंड्रोजन का बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है द कंडीशन, इसको कंडीशन को हम क्या कहते हैं एड्रीनल वायरलिज्म बोलते हैं। सिम्टम क्या होता है इसके अंदर मैस्कुलराइजेशन होने लगता है ड्यू टू इंक्रीज मैस्कुलर जो होता है ग्रोथ की वजह से होता है, डीपनिंग ऑफ वॉइस होने लगती है, एमेनोरिया होता है। उसके बाद क्या होता है क्लाइटोरिस का भी जैसे हम पढ़ चुके हैं एनलार्जमेंट हो जाता है, जैसे क्लाइट्रोमेगेली बोला जाता है। मेल टाइप ऑफ हेयर ग्रोथ, जैसे मेल का जो हेयर ग्रोथ का पैटर्न है जैसे बियर्ड है या फिर और भी बहुत सारे जैसे कहा जहाँ नॉर्मली फीमेल के अंदर जो हेयर पैटर्न नहीं होता उस जगह पे जो होता है मेल वाला पैटर्न फॉलो होने लगता है। हम करते हैं अब इन्वेस्टिगेशन की बात। इन्वेस्टिगेशन में क्या कराएंगे इसके अंदर एक हम स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे। कैसे करेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए यही 17 हाइड्रोक्सी जो प्रोजेस्टेरोन कराते हैं। उसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है इसके अंदर ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट किया जाता है इसके लिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके अंदर ट्रीटमेंट के अंदर, ट्रीटमेंट क्या करते हैं इसके अंदर कॉर्टिसोल या फिर सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दिया जाता है, जैसे कि प्रेडनिसोन है या डेक्सा है, प्रेडनिसोलोन है या डेक्सा है या फिर मिनरलोकॉर्टिकॉइड दिए जाते हैं अगर ज़रूरत हो तो इन जनरल हमने क्या पढ़ा इसके अंदर, हमने पढ़ा तो इन जनरल हमने इसके अंदर क्या पढ़ा कि एक एड्रेनोजेनाइटल सिंड्रोम क्या होता है, ये तरीके का जेनेटिक कंडीशन होती है जिसकी वजह से क्या होता है लिमिटिंग प्रोडक्शन होने लगता है हार्मोन्स का, कहाँ से एड्रीनल ग्लैंड के अंदर। अगर कोई पेशेंट ऐसी जिसके अंदर कॉन्जेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया यानी कॉन्जेनाइटल टाइप का है तो उसके अंदर क्या हो सकता है, कॉज उसका ये हो सकता है कि हो सकता है उसके अंदर डेफिशिएंसी हो जाए 21 हाइड्रोक्साइलेज की हो जाए या फिर 11 हाइड्रोक्साइलेज की डेफिशिएंसी हो जाए, 17 हाइड्रोक्साइलेज की डेफिशिएंसी हो जाए। प्रेजेंटेशन अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसके अंदर 21 हाइड्रोक्साइलेज की डेफिशिएंसी हो जाती है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है हमें क्लाइट्रोमेगैली देखने को मिलती है या फिर एनलार्ज वल्वा देखने को मिलता है। उसके अलावा हमने सिम्टम्स के अंदर पढ़े, सिम्टम्स के अंदर हमने पढ़े इसके अंदर क्या होता है एड्रीनल हाइपरप्लेजिया हो जाता है, वायरलिज्म होने लगती है, साथ में क्या होता है एक्सेस बहुत ज़्यादा बॉडी ग्रोथ बढ़ जाती है। अगर बॉयज़ की हम बात करते हैं सिम्टम की, उसके अंदर होता है ये कि कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है किसकी वजह से एड्रीनल हाइपरप्लेजिया की वजह से, जिसे बोला जाता है माइक्रो एंजेनाइटोसोमिया बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है प्रीशियस बॉडी ग्रोथ होने लगती है जिसकी वजह से क्या होता है स्टॉकी अपीयरेंस होने लगती है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं और हम क्या बोलते हैं इसके अंदर इन्फेंट हरक्यूलस भी बोला जाता है। और इसमें क्या होता है प्रीशियस सेक्सुअल डेवलपमेंट होने लगता है, इसके अंदर क्या होता है इनलार्ज पेनिस डेवलप हो जाती है एट द एज ऑफ 4, ये वाली बात बताई मैंने आपको। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं फीमेल्स के अंदर एंड्रोजेनस नाइटल सिंड्रोम की वजह से क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं, फीमेल के अंदर क्या होता है सिक्रीशन एंड्रोजन का बढ़ जाता है जिसकी वजह से क्या होता है मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होने लगते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि अगर गर्ल्स है कोई जिसके अंदर जो होता है सीवियर टाइप की कॉन्जेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया हो रहा है तो उसे क्या बोला जाएगा फीमेल सीडो हर्माफ्रोडाइट, यानी होती जेनाइटल जो उसका सेक्स होता है वो फीमेल होता है लेकिन वो जो होता है अपीयरेंस जो होता है उसका कैसा होता है मेल वाला होता है। तो इसी को इन्होंने बोला है कि क्या होता है मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं। इस कंडीशन को और भी क्या कह सकते हैं हम एड्रीनल वायरलिज्म भी हो जाते हैं। और फीमेल के अंदर मैस्कुलिनाइजेशन डेवलप हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज मस्कुलर ग्रोथ, यानी मसल्स की जो होती है कैसी हो जाती है मेल वाली हो जाती है, मस्कुलर ग्रोथ उसकी मेल वाली हो जाती है। उसके बाद उसके अंदर एमेनोरिया देखने को मिलता है, डीपनिंग ऑफ वॉइस होती है, क्लाइटोरिस का एनलार्जमेंट हो जाता है, वल्वा का एनलार्जमेंट हो जाता है और जो हेयर पैटर्न होता है वो भी जो है मेल वाला हो जाता है। उसके बाद हमने बात की थी इसके अंदर, उसके बाद बात की थी हमने पैथोलॉजी की। पैथोलॉजी के अंदर ये बताया था कि क्या होता है एड्रीनल ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सिक्रीशन होने लगता है एंड्रोजेनिक हार्मोन का, या फिर हो सकता है कि कोई ट्यूमर डेवलपमेंट हो जाए रेटिकुलरिस के अंदर या एड्रीनल कॉर्टेक्स के अंदर, ये भी एक कॉज हो सकता है। उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन की बात की। इन्वेस्टिगेशन में जो स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है वो 7 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन किया जाता है और डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट किया जाता है। इसमें ट्रीटमेंट के तौर पर जो हम इस्तेमाल करते हैं क्या इस्तेमाल करते हैं प्रेडनिसोलोन या फिर डेक्सा इस्तेमाल करते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज हिट लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड। इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट फील फ्री टू कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।